Hello students, I am Abhishek Chavda. Today we will discuss about chapter 4 of class 9th, linear equation in two variable. अब देखो, अगर आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि हमें उस चैप्टर में करना क्या है. ठीक है जी. अब देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब देखते हैं क्या होता है. लीनियर सबसे पहले देखो क्या होता है. लीनियर होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1, कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, पावर इज इक्वल टू 1. ठीक है जी. उसके बाद आता है इक्वेशन. अब इक्वेशन कब होती है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल या कुछ भी जिसके अंदर इक्वल टू का साइन है. उसके बाद आता है 2 मतलब 2. और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरी प्लस एबल, जिसके अंदर बार बार चेंज होने की एबिलिटी है. जिस फॉर एग्जांपल हम जो ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ये सब ये हमारे क्या आगे वेरिएबल्स. ठीक है जी. अब देखो, इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक जनरल फॉर्म आती है हमारे पास. जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स एंड वाई क्या है इसके अंदर, वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स आ गए, एक्स और वाई. अब दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है और इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पे हमारे पास एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है. ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है जी. अब देखो, अगर आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी एंड सी की, तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म है. अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो उसके साथ उसके अंदर आपको एक्स के साथ कोई एक कोफिशिएंट गिवन होगा. ठीक है जी. कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसकी वैल्यू है, ए की. कोफिशिएंट ऑफ वाई किसकी वैल्यू है, बी की. और सी तो कांस्टेंट टर्म ही है. चलो एग्जांपल देखते हैं इसका. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ठीक है जी. तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2. बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3. और सी जो है वो है कांस्टेंट टर्म 7. तो यहां से हमारे पास आ गई ए बी और सी की वैल्यू. ठीक है जी. अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ इक्वेशन में सारे नंबर पॉजिटिव थे, यहाँ पे एक नेगेटिव है. ठीक है जी. अब देखो, इसमें भी हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू क्या है, सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2. बी की वैल्यू यहाँ पे +3y था, यहाँ पे -3y है. देखो, जो आपकी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसमें सारे जो आपकी टर्म्स है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस इंटू -3y. ठीक है जी. जो y का कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, नेगेटिव. तो b की वैल्यू होगी -3. ठीक है जी. और c सेम, c इज इक्वल टू 7. कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर. ठीक है जी. तो ये था हमारा बेसिक्स इस चैप्टर का. इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं. देखो, एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. जो एक नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, मतलब डबल है. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. देखो जो क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है. देखो, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स. लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. अब लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू वाई. अब क्या बोला है उसके अंदर कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है.
तो इक्वेशन क्या बनी, x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट उसकी कॉस्ट से, पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। तो अब देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये तो इसकी इक्वेशन बन गई। अब अगर आपको इसमें भी a b और c की वैल्यू निकालनी है तो देखो a की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू सेम -2, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0। ठीक है जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, express the following linear equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b and c in each case। अब देखो हमें इसके अंदर भी a b और c की वैल्यू निकालनी है। हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसके कुछ पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। देखो आपके पास ax प्लस बी वाई, जो c है वो इक्वल टू में, आप उसको इधर ले आओ। ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। अब आप यहां से a b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या आ गई 2 कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू क्या आ गई 3 कोएफिशिएंट ऑफ y, और c की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9.355 बार। ठीक है जी, आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है इसका। इसके बाद हम इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x इक्वल टू माइनस 5y। अब इक्वल टू में माइनस 5y है, उसको इधर ले आओ। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू 5 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c की वैल्यू 0। ठीक है जी, अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, एट्थ पार्ट। देखो एट्थ पार्ट क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखो इस 2x को अगर हम इधर ले आए तो ये क्या हो गया 5 माइनस 2x। सर ये थोड़ी सी नीचे लिख दीजिए, रिफ्लेक्शन पड़ रही है वहां पर। पूरा क्वेश्चन, हाँ जी। ये 2x इधर आ गया इक्वल टू में 0। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x किसकी वैल्यू होती है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। b y वेरिएबल नहीं है आपके पास तो b की वैल्यू 0, और जो कांस्टेंट टर्म है c की वैल्यू वो क्या है 5। तो यहाँ से a b और c की वैल्यू हमारी आ गई। जरूरी नहीं है कि आपके पास तीनों वैल्यूज ही निकलेंगी हर क्वेश्चन में, कहीं पे a b की निकल सकती है, कहीं पे a c की या b c की, अलग अलग वैल्यूज। ठीक है जी सर अगर हम 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख लें, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे 5 इज इक्वल टू 2x है तो ये 5 उधर चला गया, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की 0 और c की -5। ठीक है जी, वो कोई मैटर नहीं करता, आप चाहे उसको उधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, वो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है जी, दोनों मेथड से हो सकता है। सर फर्स्ट पार्ट में a नेगेटिव है, a -2 है, सेकंड मेथड से a +2 है, तो पेपर में नंबर तो नहीं कटेंगे इस चीज के? आंसर दोनों से ठीक है आपका। ओके, दोनों मेथड ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 हो गई खत्म। अब करते हैं 4.2 स्टार्ट। देखो जी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5
अब तीन ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ना एक इक्वेशन दे दी और आपको तीन ऑप्शंस दे दिए, आपको सही आंसर बताना है क्या है। अब तीन ऑप्शंस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन के आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं। अब देखो सॉल्यूशंस पता करने के लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन वो पॉइंट्स जो आपके एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, सॉल्यूशंस। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अभी मैंने आपको कहा कि x एंड y की वैल्यू, कि हम x की कुछ वैल्यू रखते हैं इसके अंदर और y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो वो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की 0, तो y की क्या हुई 0 प्लस 5 5, एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,5। ठीक है जी, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। फिर मैंने पुट की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 8। ये आपके पास आ गया सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो उसने हमें पहले दो ऑप्शन यही थे, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू कुछ और पुट कर दूं, मैंने 2 पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, y की वैल्यू क्या आ गई 11। तो इसका हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन क्या आ गया 2,11। मतलब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे x की, तो y की वैल्यू आती रहेगी, जितनी मर्जी निकाल लो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, कि आप चाहे आप y की कुछ वैल्यू पुट कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू ही पुट करनी है, आप दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करोगे, दूसरे की वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको इसके हर इक्वेशन के चार चार सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, फिर भी हम इसका एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब आपको इस इक्वेशन के चार सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है जी, सेम वही हमने x की वैल्यू पुट की, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू क्या आ गई 7, फर्स्ट सॉल्यूशन 0,7। ठीक है जी। फिर पुट x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, 1,5। ठीक है जी। फिर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2, 3.5। सॉल्यूशन क्या आया 3.5, 0। ठीक है जी। फिर हमने वैल्यू पुट की, पुट y इज इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, 3, तो 3,1। चार सॉल्यूशन आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के, 0,7, 1,5, 3.5,0 एंड 3,1। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरह हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 5 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं।
इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब आपको पता तो है सॉल्यूशन क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट्स या वो पॉइंट जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो इसके सॉल्यूशन है, नहीं करते तो नहीं है। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है 0,2, ये x, y। ठीक है जी। अब करना कैसे है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सेटिस्फाई का मतलब क्या है इक्वेशन को, कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। x माइनस 2y, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, ये क्या आ गया 0 माइनस 4 माइनस 4। और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 है, राइट हैंड साइड 4 है। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। तो ये कोऑर्डिनेट्स या ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स देखते हैं 2,0। अब देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, x माइनस 2y, 2 माइनस 2 इंटू 0, 2। राइट हैंड साइड क्या है 4, लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 4 है। फिर से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड कोऑर्डिनेट देखते हैं 4,0। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0 4। ठीक है जी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी 4, राइट हैंड साइड आपकी क्या है 4। यहां से आपकी LHS इक्वल है RHS के। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 4 है। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स है 4,0 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं, हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट्स और कौन कौन से हैं, √2 माइनस 4√2। तो देखो LHS क्या होगी x माइनस 2y, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, √2 माइनस 8√2। रूट वाले नंबर सेम है तो ये सॉल्व हो सकता है। ये क्या हो गया -7√2। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है -7√2, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो आपका यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी। अब इसका लास्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1,1। तो LHS क्या है आपकी x माइनस 2y, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। RHS क्या थी 4। तो LHS यहाँ भी नॉट इक्वल टू RHS। अब देखो इन 5 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा है 4,0। तो इस इक्वेशन का सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है 4,0। ठीक है जी। अब आपको पता लग गया सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं या चेक करते हैं। इसके बाद 4.2 का हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या है 2x plus 3y is equal to k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। तो पुट कर दो 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, 4 प्लस 3 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई 7। यही फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ के फाइंड हो गई।
ठीक है Yes, जी। sir. यहाँ तक हमारी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और 2 कंप्लीट हो गई है। इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 और 4 वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको यहाँ तक 4.1 और 2 में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में डाउट भेज सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।